ना मैं कोई ये पिछले बंदे थोड़े इधर ही हां पूरी जगह कैप्चर करने की कोशिश करे उत्ते जी ने कब लाई और उसने के पटवारी ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने फोन किया अगे क्यों जा इन्हें भी तो ना बैन लाया ये तो बढ़िया सब दृश्य नहीं है ये लोग ये दृश्य भी नहीं बनेगा टीडीसी सुषमा देवी हाय हाय 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 का पैसा जनता तय करे जनता का पैसा जनता दे। देखिए इशू ये है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं पीछे जो जितनी भी लैंड है ये सारी स्टेट लैंड है। एक तो यहाँ पहले आश्रम बना, कोई मंदिर नहीं है यहाँ, कुछ नहीं, सिर्फ आश्रम बना। और उसके साथ ही यहाँ की जो बरनौटी की जो डीडीसी हैं सुषमा देवी जी, उन्होंने क्या किया, इस आश्रम की सपोर्ट में यहाँ तो पहले एक बोरवेल करा दिया। और जो बोरवेल है, बोरवेल की ज़रूरत पंचायत में थी, बोरवेल की ज़रूरत गांव के लोगों को थी, प्रायोरिटी वहाँ थी। लोगों को पानी पीने का नहीं मिल रहा है, 20-20 दिन बाद पानी आता है। लोग अपने पैसे से घर में पानी की टंकियाँ खाली कराते हैं, तब जाके पानी की पूर्ति होती है। और लोगों की प्रायोरिटी जहाँ थी वहाँ बोरवेल नहीं मिला और बोरवेल यहाँ कर दिया गया जहाँ आसपास कोई बस्ती नहीं है। और दूसरा नंबर, इन्होंने अपने डीडीसी फंड में से सारा पैसा यहीं लगाया है। यहाँ एक बाथरूम का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, एक वाटर टंकी बनी हुई है, और अब जो मसला बना हुआ है मेन, वो एक मेडिटेशन सेंटर लाया गया है यहाँ, और पर्टिकुलर से योग आश्रम के लिए जी, जो कि स्टेट लैंड में बना हुआ है जी। तो इस तरीके से अगर स्टेट लैंड को कब्जाना है तो ये मैं पूछना चाहता हूँ डीडीसी मैडम से कि ये कौन सी मानसिकता है आपकी। प्रायोरिटी लोगों की, आपने पंचायत जंडोर में दे रहे हैं मेडिटेशन सेंटर, तो जंडोर के लोगों से पूछा ही नहीं। जंडोर के लोग कह रहे हैं मेडिटेशन सेंटर का हमें मालूम ही नहीं है। वो चाहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, अगर लोगों को नहीं पता यहाँ पर मेडिटेशन सेंटर, नहीं, लोगों को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। और इस मेडिटेशन सेंटर को लोग चाहते हैं कि गांव के बीच बने, जहां पब्लिक इस्तेमाल कर सके उस सेंटर को। ये गांव से बाहर बना दिया गया, और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए, इसके सपोर्ट में यहाँ बोरवेल हुआ, ये सारी फैसिलिटीज़ इसको दी जा रही हैं। यहाँ बाउंड्री वॉल की गई थी जिसको रुकवा दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। अब सवाल ये है कि पब्लिक का जो फंड्स है, पब्लिक का जो पैसा है, वो एक आश्रम में लगना चाहिए कि लोगों की वेलफेयर के लिए लगना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। और इस तरीके से अगर फंड्स का मिसयूज होगा तो सवाल इन पे है कि एक रिस्पॉन्सिबल चेयर पर बैठकर डीडीसी होकर पब्लिक के टैक्स के पैसे को अगर इस तरीके से मिसयूज करना है विदाउट द कंसेंट ऑफ पब्लिक, ये हम समझते हैं कि लोगों के साथ नाइंसाफी है। हम समझते हैं कि प्रायोरिटी होल्डर्स जो हैं उनको इग्नोर करके एक पर्टिकुलर चीज के लिए यहाँ प्रायोरिटी इसको दी जा रही है। इसके पीछे की क्या मंशा है उनकी, ये वही जाने। आप डीडीसी से मिले आपके? नहीं, बिल्कुल भी स्थानीय गांव के लोग, कोई डीडीसी और इस आश्रम का आपस में इनका हो सकता है कि उस धार्मिक संबंध हो, तो वो एक पर्सनल चीज़ हो सकती है। लेकिन पब्लिक फ़ंड को इस तरीके से यूज़ करना, ये हम समझते हैं कि ये लोगों के फ़ंड को मिसयूज़ किया जा रहा है। और पब्लिक का फ़ंड पब्लिक के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर आश्रम के लिए। डिप्टी कमिश्नर कठुआ या तहसीलदार कठुआ तक आपने ये बात पहुँचाई है? ये बात उन तक बखूबी पहुँची है। और जब हमारी बात हुई और पटवारी, तहसीलदार, एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्होंने भी कहा कि यहाँ ज़मीन जो है ये स्टेट लैंड है, ये उनको नहीं दी गई है। लेकिन अभी जब देख रहे हैं, इन्होंने सबको बाईपास करके यहाँ फिर काम लगा दिया।
क्या कह रहे हैं, डीडीसी का टेन्योर खत्म होने वाला है 24 फरवरी तक, तो उससे पहले ये सारे काम करवाने बिल्कुल बिल्कुल यही मंशा है कि उस तरीके से लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा। डीडीसी मैडम जो हैं वो अपने तौर पर इस स्ट्रक्चर को यहाँ खड़ा करना चाहती हैं, जो कि बिल्कुल गैरकानूनी है, और इस गैर कानूनी काम को हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। जो होगा, मेडिटेशन सेंटर कहाँ बनेगा ये फैसला जंडोर पंचायत के निवासी करेंगे। लोगों की एक पब्लिक मीट बुला ली जाए, लोगों की ग्राम सभा बुला ली जाए, लोग फैसला करें कि कहाँ बनाना है। लोगों का जहाँ फैसला होगा वो सुप्रीम माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने तौर पर इस तरीके का एक तरफा फैसला अगर कोई करे तो ये हम समझते हैं कि लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। आपका कहना है एक तो स्टेट लैंड और दूसरा मेडिटेशन सेंटर, पीछे आश्रम भी बना दिया गया है। बिल्कुल, मतलब किसी से पूछ कर नहीं बनाया गया, पंचायत के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। पंचायत के लोगों को कॉन्फिडेंस में, हमारे साथ वार्ड मेंबर खड़े हैं, हमारे साथ लंबड़दार भी हैं यहाँ के, इनके फादर साहब भी नायब सरपंच हैं, इस पंचायत के रह चुके हैं। तो सवाल ये है कि यहाँ किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, और वन साइडेड एक तरफा जो फैसले लिए जा रहे हैं, हम समझते हैं कहीं ना कहीं ये लोगों को इग्नोर करके अपना जो पर्सनल इनके मोटिव्स हैं उनको ये अचीव कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। देरी क्यों? क्योंकि जब बिल्डिंग बनी है काफ़ी टाइम लगा है इसको बनते भी, तो तब क्यों नहीं इसका? देखिए, जब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, ये आप पीछे देख सकते हैं, ये बाउंड्री वाल के लिए नींव खोदी गई थी, इसको बंद कराया फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने। करवाया आपका? करवाया, एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको बंद करवाया है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, देखिए सब धार्मिक लोग हैं, सबकी अपनी आस्था है। एक आश्रम के लिए पर्टिकुलर अगर थोड़ी सी जगह गई, मैं जहाँ तक लीगली तो ये सही नहीं माना जा सकता कि स्टेट लैंड पे इस तरीके से आश्रम बने, लेकिन लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि कहीं धर्म का अगर कार्य हो रहा है तो लोगों ने इसलिए ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन इस आश्रम को और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, इस आश्रम की सपोर्ट में लैंड को और एक्वायर करने के लिए, अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा शख्स जो कि डीडीसी हैं, अगर वो अपने फंड्स को सिर्फ यहाँ यूज़ करती हैं जबकि वो फंड्स पब्लिक के लिए यूज़ होना चाहिए था, ये गैर कानूनी है, ये भी लीगल है। तो अब बार बार मिसयूज़ हो रहा है अगर फंड्स का। अब 15 लाख का जो मेडिटेशन सेंटर आया है उसको भी अगर यहाँ बनाना है तो इससे साफ मंशा दिखती है कि प्रायोरिटी लोग नहीं, प्रायोरिटी इनका सेल्फ है। तो ये हम बात साफ कह देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिनकी ओर से ये डीडीसी हैं वो भी इसका कॉग्निजेंस ले कि उनके पार्टी के लोग फंड्स को किस तरीके से पब्लिक के लिए ना यूज़ करके किसी स्ट्रक्चर को जो कि स्टेट लैंड पे बना है उसको बैक कर रहे हैं। मैं कुलदीप खजूरी हूँ, मैं पंचायत मेंबर हूँ सर जी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जे स्टेट लैंड है, हमारी स्टेट लैंड जो है कनौर और जंडोर में कोई 300-400 कनाल है जो रेवन्यू से हमने पता किया। तो हमने पहला पॉइंट उनको ये बोला था कि हमें बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड के लिए जो स्टेट लैंड है आपके पास वो हमें दी जाए, लेकिन वो हमने रिटर्न में भी दिया एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन आज तक हमें वो ग्राउंड के लिए कोई आश्वासन नहीं मिला है रेवन्यू डिपार्टमेंट से। दूसरा हमने कहा ये जो आश्रम बना हुआ है ये पहले हुआ था इधर पे सतवा हुआ था, वो अच्छी बात है कि हम हिंदू धर्म के साथ मिले हुए हैं, हमारी भी मंशा होती है लेकिन एक जगह हम इकट्ठे हो जाएं। लेकिन जब आश्रम बना तो सतवा हुआ, उसके बाद लोगों की डोनेशन से जो इधर पैसा इकट्ठा हुआ था उससे ये कमरे बने थे, लोगों ने पब्लिक ने, हमने किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया था। लेकिन अभी सवाल इसमें आता है कि जो हमारी डीडीसी मैडम है बरनोटी ब्लॉक सुषमा देवी, उनका जो फंड्स है वो है पब्लिक के लिए, वो पब्लिक में लगना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर आज इसमें स्टेट मैनेजमेंट के लगना चाहिए। हमें ऑब्जेक्शन ये है अगर स्टेट लैंड ये है इसके ऊपर कोई स्कूल बने, कोई और बिल्डिंग बने, कोई प्ले ग्राउंड बने, कोई चिल्ड्रन पार्क बने, ना कि कोई पर्टिकुलर इस स्टेट लैंड को पूरा कैप्चर करके ताला लगा के तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी अनाउंस करे, वो हमने उसके खिलाफ हम खिलाफ हैं। उससे पहले हमने जब ये बना हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद उन्हें 5-6 लाख रुपया दिया और उसके आगे वो शेड बना दिया, डीडीसी ने मैडम ने अपने फंड से दिया। उसके बाद हमने उनसे बात की थी कि मैडम जी हमें एक बोरवेल दिया जाए तालाब पे, क्योंकि तालाब पे जब पानी गर्मी का मौसम आता है तो तालाब पे पानी सूख जाते हैं। हमने कहा कि एक बोरवेल दिया जाए, चलो हम मोटर डाल देंगे गाँव वाले पैसे इकट्ठे करके, और लोग वृक्षों को पानी, जहाँ कहीं जानवर पानी पिएंगे, लोग पानी पिएंगे अगर मोटर सड़ जाती है। लेकिन हमें वो उन्होंने अपने फंड्स से वहाँ जहाँ ज़रूरत थी, जहाँ नीड
थी पब्लिक की, वहाँ वो हेड पंप बोरवेल नहीं दिया और इन्होंने जहाँ पे आके पर्टिकुलर 2 बोर किया, एक पहले नहीं किया, वो भी फंड यूज किया, उसके बाद दूसरा निकाला, इसमें पानी निकला। उसके बाद हम कहते हैं, मेरा कहने का ये है कि हम ये चाहते हैं कि बच्चे नौजवान साथी नशे की दौर जा रहे हैं। हम गवर्नमेंट से ये कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से कहते हैं, हमें जो सरकार लैंड है हमने रिटर्न भी दिया हुआ है, हमारे एमएलए साहब ने भी रिटर्न में लेटर दिया हुआ है छोटिया साहब ने डीसी साहब को कि इनको बच्चों के लिए 20 कनाल, ज़्यादा नहीं देना, 20 कनाल जगह जो लैंड जो है वो दी जाए ताकि बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बनाया जाए। लेकिन मैडम जो डीडीसी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके मीडियम से माध्यम से कि ये जो फंड है, ये आपका पीआर फंड जो है कंपैस का, ये पर्टिकुलर स्टेट लैंड में नहीं लग सकता है। आप आश्रम की आड़ में आश्रम को आप बदनाम कर रही हो। ये आश्रम जो बदनाम हो रहा है ये सिर्फ सुषमा मैडम की वजह से हो रहा है, नहीं तो पहले जो बना था इसकी किसने भी आवाज़ नहीं उठाई थी जी। अभी जो पूरा अपना फंड जो अभी 3 लाख उन्होंने जो अपना फंड पीआर का फंड इधर लगा दिया है स्टेट लैंड में। और इसके साथ ही मैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी पूछना चाहता हूँ कि आप कहीं गहरी नींद में सोए हुए हो, आप कहीं नहीं बैठे हो दफ्तर में, जो आप स्टेट लैंड में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रही है इसके आश्रम की वगैरह, वो उसको आप क्यों नहीं देख रहे हो? अगर कोई गरीब आदमी कोई झोंपड़ी बनाता है, कोई कमरा बनाता है, उसके लिए आप फौरी तौर पे आ जाते हो, पीला पंजा मशीन लेके उसको गिरा जाते हो। ये जो काम हो रहा है, आप रेवेन्यू वाले कहाँ सोए हो? मैंने जब ये आश्रम बना हुआ था हम इसके साथ थे, अभी इसकी उन्होंने बाउंड्री जो है वो लास्ट तक पूरी स्टेट लैंड में कैप्चर करने की कोशिश की है। मैं कहता हूँ कि हमें, कुछ लोग कहते हैं कि कुलदीप कुछ शिकायतें करता है, मैं पूछता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप बताइए जे स्टेट लैंड की पूरी बाउंड्री लग रही है, आप कहाँ सोए हो? तहसीलदार साहब ने पटवारी को भेजा था और ये पूरी बाउंड्री की रुकवाई थी। अभी उन्होंने अभी जो आए हैं वो बार बार डीडीसी जाती है कि हमें ये योगा मेडिटेशन हॉल, इस आश्रम का नाम क्यों लिखा है इसमें? जे अगर बनाना है तो हमारे पास सेंटर में ज़मीन पड़ी है, हमारा स्कूल है, पंचायत को दे दिया है, वो क्लब हो गया है, वहाँ पे जगह पड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि ये मेडिटेशन हॉल जो बन रहा है उधर बनाया जाए ताकि लोग यूथ सभी इस्तेमाल करें। इधर कौन इस्तेमाल करेगा? ये आश्रम की हार्ड में कल इसकी बाउंड्री लग रही है, उसकी 1 पर्सनल की प्रॉपर्टी हो जाएगी। हम कहते हैं इस प्रॉपर्टी को किसी 1 पर्सनल की नहीं होनी चाहिए, इसका बोर्ड लग जाए बाहर कि ये पूरी पब्लिक की प्रॉपर्टी है, जो बना है पब्लिक की है, ना कि किसी एक किसी की है। मंदिर बना तो कोई